हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं एंड ऑफ कंफ्यूजन। देखिए, कंफ्यूजन को एंड करने का समय आ गया है क्योंकि आईबीपीएस के साथ साथ आरआरबी भी आ गया है। देखिए, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने काफी डिमांड करी कि सर एक टॉपिक है मैथ्स का, काफी परेशान करता है, प्लीज इसको वीडियो के थ्रू डिस्कस कीजिए। तो देखिए, उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आईबीपीएस की और आरआरबी की या पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम्स की हम बात करें तो मिक्सचर एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक में हमको देखने को मिलेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि हमने क्या किया है, देखिए मिक्सचर एलिगेशन को हमने पार्ट वाइज समझाने की कोशिश की है। तो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो, ये पार्ट 1 वीडियो है और जो पार्ट 2 है इसका वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको करना क्या है, पार्ट 2 आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर, यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आप हमारी वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं। और जो इसका पार्ट 2 अवेलेबल होगा बहुत जल्दी, उसको भी आप मिस कर जाएंगे। तो करना क्या है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। और वन मोर थिंग, पार्ट 2 जितने लोग आप डिमांड कर रहे हैं कि पार्ट 2 भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है कि सर पार्ट 2 का वीडियोस भी आप जल्दी प्रोवाइड कीजिए। साथ ही साथ हमने जो टॉपिक है जिसका बेसिक लेवल हम डिस्कस करेंगे, और बेसिक के लास्ट में हमने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रखा है कि देखते हैं कि जब हम समझाएंगे तो कितने लोगों को ये टॉपिक समझ में आया और कितने लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर सब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर टॉपिक का नाम हमने आपको बताया, टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन पर हम जाएं तो मिक्सचर क्या होता है, देखिए a combination of two or more different ingredients are known as mixture। देखिए, जब दो या दो से अधिक अवयव को एक साथ मिलाया जाता है, that is called mixture। मिश्रण का एलिगेशन क्या है, देखिए एलिगेशन इज अ प्रोसेस। एलिगेशन एक प्रोसेस, एक मेथड है जहां पर हम दो क्वांटिटीज को जब मिलाएंगे तो किस रेशियोज में हमने मिलाया, कहीं ना कहीं हमें एलिगेशंस के थ्रू पता लगेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखेंगे हम। तो एलिगेशन जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या चीजें वी हैव टू कीप इन योर माइंड, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर होती है, चीपर वैल्यू एंड डियर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव क्वांटिटी फर्स्ट, और वी कैन से हमारे पास में टाइप फर्स्ट टाइप का जो इंग्रेडिएंट दैट इज कॉल्ड सी, जिसको हमने नाम दिया सी। सी का मतलब चीपर वैल्यू। दूसरे पे अगर हम जाएं, सेकंड क्वांटिटी हमने यहां पर ली, सेकंड टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इसको नाम दिया हमने डी। इसको हमने नाम दिया डी का मतलब डियर वैल्यू। अब देखिए, दो फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, जब दो क्वांटिटी को हमने मिलाया, एलिगेशंस का रूल होता है कि जब दो क्वांटिटी आप मिला रहे हो तो एलिगेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में उस मिक्सचर की मिक्सचर वैल्यू और मीन वैल्यू और मिक्सचर वैल्यू अवेलेबल होगी, तभी आप एलिगेशन लगाएंगे। अदरवाइज यू विल हैव टू बी ड्राइव द मीन वैल्यू और मिक्सचर वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। देखिए, अगर आपको ये वैल्यू नहीं गिवन है तो आप क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आएगी। कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पर लिए भी हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या कहा, देखिए फर्स्ट टाइप क्वांटिटी, सेकंड टाइप क्वांटिटी, एंड दिस इज द मिक्सचर वैल्यू और मिक्सचर वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, दैट इज नोन एज एम। नाउ क्या करेंगे, देखिए एलिगेशंस का जो प्रोसेस है वो क्या कहता है हमसे। देखिए, हमने क्या किया, हमको दिखाई दे रहा है दिस इज चीपर वैल्यू एंड मिक्सचर वैल्यू। मिक्सचर वैल्यू बड़ी होगी चीपर वैल्यू से, तो हमने क्या किया, m माइनस सी की, आप देख पा रहे हैं। सेकंड केस में जब ये बड़ा है इससे, तो अगली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि जो हमारा डियर वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, अब यहां पर m बड़ा था c से, तो m माइनस सी, और जो सेकंड केस में हमने क्या किया, d माइनस m। मेरी बात समझ में आ रही सभी को, m माइनस सी किया, वो रेशियो वहां पर निकल के आया, और वहां से हमने क्या किया, d माइनस m यहां पे। अब हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि प्रैक्टिकली हम इस पे कैसे वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन जब हमारे सामने एग्जाम्स में होगा तो हमें कैसे इस पे फोकस करना है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू अगर इसको हम समझे, आप देख पा रहे हैं कि जो एग्जांपल यहां पर हमने लिया है बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर नजर डालें। इन व्हाट रेशियो टू वैरायटीज ऑफ मिल्क कॉस्टिंग ₹8 एंड ₹9 पर लीटर रिस्पेक्टिवली मिक्स्ड। देखिए, दो हमारे पास में मिक्सचर के
दो हमारे पास में दूध की वैरायटीज है, एक 8 रुपए एक 9 रुपए पर लीटर है। सो दैट द मिक्सचर कॉस्ट रुपीज 8.30 पर लीटर। अब ये पूछ रहा है किस अनुपात में इसको मिलाया जाए कि जो मिश्रण में दूध की जो कीमत है यानी दूध की जो कॉस्ट है वो 8.30 पर लीटर हो जाए। अब देखिए यहां पर हमें मिक्सचर वैल्यू गिवन है और हमें सीबी गिवन है और हमारा डीबी गिवन है, तो हम एलिगेशन का जो प्रोसेस है यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा, हमारे पास में फर्स्ट क्वांटिटी को हमने नाम दिया था ए, तो हमने उसको मेंशन किया। देखिए यहां पर ये हमारा निकल के आया ए। सेकंड चीज हमें गिवन है जो सेकंड वैरायटीज ऑफ मिल्क है वो 9 रुपए है, तो हमने उसको क्या किया इस साइड में लिख लिया 9। इतना क्लियर है सभी को। 8 हमने यहां मेंशन किया, 9 हमने यहां मेंशन किया और मिक्सचर वैल्यू जो है वो आएगी हमारी कहां पर मिडिल में। और मिक्सचर वैल्यू जो हमें यहां पर गिवन है वो कितनी गिवन है 8.30, तो हमने उसको बीच में मेंशन किया। इतना क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को। देखिए 8 9 8.30 को हमने बीच में लिया, तो क्या एलिगेशन हमसे कहेगा, देखिए इन दोनों में आप देख पा रहे हैं ये मिक्सचर वैल्यू है और ये क्या है इससे बड़ा है, इन दोनों में ये इससे बड़ा है, यानी एक स्थिति में क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा और सेकंड केस में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम करेंगे हम देखेंगे जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट हियर 0.70। क्लियर सभी को। 9 में से इफ विल सब्ट्रैक्ट 8.30 from 9 we will get 0.70. On the same way if we will subtract 8 from 8.30 what we will get 0.30। तो ये क्या निकल के आया, दिस इज द रेशियो की इस रेशियो में हमने मिलाया 0.70 एंड 0.30 को अगर कैंसिल आउट करें तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो, दैट इज आवर आंसर 7:3। यू कैन सी द ऑप्शन एज वेल, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जहां पे हमने डिस्कस किया कि कहीं पर मिक्सचर वैल्यू गिवन होगी और कैसे हम निकालेंगे, वी विल आल्सो डिस्कस। तो ये क्वेश्चन सब क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर लिया गया है वो लिया गया है एवरेज से, और क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से भी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसको एलिगेशन से हम कैसे सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझ लें। द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 45 kg। 30 बच्चों का औसत भार कितना है 45 किलो। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 37 kg, और जो लड़कियों का औसत भार है वो कितना है 37 kg, एंड दैट ऑफ बॉय इज 49 kg। मतलब जो लड़कों का औसत भार दैट इज 49 kg। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। अब देखिए बेसिक से अगर आप सॉल्व करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमको टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन by method of allocation। Now see here, हमने क्या किया 37 is the average weight of girls, तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया कि ये हमारी गर्ल्स हैं, राइट। तो जो गर्ल्स का एवरेज वेट है वो कितना है 37। अब देखिए बॉयज का हमने क्या किया, एवरेज वेट जो हमने यहां पर मेंशन किया है हमारा क्या था, दिस इज अवर बॉयज। तो जो बॉयज का एवरेज वेट था वो कितना था 49, राइट। अब एवरेज वेट पूरी क्लास का हमको गिवन था, हमने उसको लिया मिडिल में। क्लियर, उसको हमने लिया मिडिल में, और जब हमने देखा कि अब देखिए फिर से वही चीज, ये हमारी मीन वैल्यू और वी कैन से एवरेज वैल्यू, दिस इज 37 एंड दिस इज 49। नाउ दिस इज द चीपर वैल्यू एंड दिस इज द डियरर वैल्यू। नाउ सी इफ वी विल सबट्रैक्ट दिस 45 फ्रॉम 49 व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 4। ऑन द सेम वे इफ वी विल सबट्रैक्ट 37 फ्रॉम 45 वी विल गेट व्हाट 8, राइट। नाउ तो जब हमने क्या किया 37 को 45 से माइनस किया तो हमें 8 मिला, और जब हमने 45 को माइनस किया 49 से तो हमें 4 मिला। तो रेशियो जब हम यहां पर बनाएंगे तो रेशियो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि जो गर्ल्स रेशियो बॉयज होगा दैट विल बी इक्वल टू 1:2, यानी गर्ल्स बॉयज का रेशियो हमें मिल गया 1:2, और टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास में है वो है 30। सो इजीली वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव रेशियो। नाउ नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास दैट विल बी इक्वल टू, यू कैन सी हियर नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 2/3 मल्टीप्लाई 30 20, यानी क्या बोला हमने 2/3
2/3 और टोटल हमारे पास में कितने थे 30 मल्टीप्लाई हमने किया तो वी विल गेट द आंसर 20 यानी 20 जो हमारे पास में है वो लड़कों की संख्या है। ऑन द सेम वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकॉज वी हैव द रेशियो राइट। तो हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हम एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना चीजें कितनी आसान बनती जा रही हैं अगर कंसेप्ट हमें क्लियर हो रहा है। तो एक और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर हमने लिया है वो लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है और बैंकिंग में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने में मिला है हमें। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्री एग्जामिनेशंस में उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो पहले क्वेश्चन क्या है उसको जान ले। अगर तो अ शॉपकीपर सोल्ड 40 kg ऑफ गुड्स पार्टली एट 7% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 5% लॉस। एक दुकानदार है, 40 किलो उसके पास माल है, वो कुछ माल के कुछ भाग को यानी 40 किलो के कुछ भाग को नहीं पता कितना है, लेकिन कुछ भाग को वो क्या करता है 7% के लाभ पर बेचता है और बचे हुए को यानी शेष को वो 5% की हानि पर बेचता है, सफरिंग 2% लॉस ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। तो कुल में उसको 2% की हानि होती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट प्रॉफिट, कि लाभ पर उसने कितनी मात्रा बेची। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बस हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जब प्रॉफिट होगा तो हम उसको प्लस में मेंशन करेंगे और जब लॉस होगा तो हम उसको माइनस में मेंशन करेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जब हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में हमने क्वेश्चन भी रखा है आपके लिए, ताकि जो जो आप समझते जा रहे हो तो लास्ट में चेक करना कि जो सर ने पढ़ाया वो आपको कितना क्लियर हुआ। राइट, चलिए फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का। तो हमने बोला जब प्रॉफिट होगा तो प्लस में और जब लॉस होगा तो माइनस में। आप समझिए 7% का प्रॉफिट, 7% का प्रॉफिट का मतलब हमने उसको मेंशन किया +7। क्लियर सभी को। जब लॉस होगा तो हमने क्या किया उसको -5, क्योंकि +7 प्रॉफिट हो रहा था और -7 लॉस हो रहा था और बीच में जो हमको हो रहा था वो भी लॉस हो रहा था, क्योंकि इसने लिखा है कि सफरिंग 2% लॉस ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। व्हाट डज इट मीन, कि कुल में उसको 2% की हानि होती है, तो हमने -2 यहां मेंशन कर दिया। अब एलिगेशन के मेथड को के साथ अगर जाएं तो चीपर, डियरर और मीन वैल्यू वी हैव, वी कैन अप्लाई द मेथड। नाउ सी हमने क्या किया, देखिए यहां पर -2 -5 में कौन बड़ा है, -2 -5 में कौन बड़ा है। माइनस के केस में जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा है इससे, इसमें ये बड़ा है इससे। अब देखिए समझेगा, हमने क्या किया, जब -2 -5 किया व्हाट वी विल गेट 3, -2 माइनस देन -5। रिमेंबर कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहां पर, -2 माइनस फिर -5 है तो इसलिए प्लस का 3 आएगा। क्लियर। अब देखिए 7 माइनस -2, काफी लोग इसको 7 - 2 5 कर देते हैं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। देखिए 7 माइनस -2 मतलब 2 माइनस है एंड 2 माइनस विल बिकम प्लस हेयर। अब देखिए 7 -2 जो यहां पर होगा ये हो जाएगा, देखिए हमारा कितना, 7 माइनस -2 इट विल बिकम 9, तो ये 9 हो गया। रेशियो की अगर हम बात करें तो जो रेशियो हमारा यहां पर होगा वो रेशियो हो जाएगा 1:3। अब ये रेशियो हमको मिल गया। हमने क्या बोला, रेशियो जब हमें मिल जाएगा तो हम क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का जो रेशियो यहां पर देख पा रहे हैं हमें कितना मिल रहा है 1, और लॉस का रेशियो कितना आ रहा है 3, और ये पूछ रहा है क्वांटिटी सोल्ड एट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सोल्ड एट 7% प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1/4 मल्टीप्लाई 40, जो कि हमारी टोटल क्वांटिटी हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी 10 किलो जो उसने माल है वो 7% के लाभ पर बेचा और बचा हुआ 30 किलो उसने 5% की हानि पर बेचा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन पर नजर डालें। एक क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है परसेंटेज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है और बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बच्चे भी इसी के साथ जाते हैं। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन आपसे ये कि इसको कैसे हम एलिगेशन से सॉल्व करें। क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन लिखा है कि मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 10%। 70 लीटर की एक वाइन है जिसमें क्या है, पानी 10% है। How much water should be added to the mixture to make 37% water in the resulting mixture? देखिए क्या मतलब है क्वेश्चन का कि भाई 70 लीटर का
एक वाइन है और वाटर का कॉम्बिनेशन है जिसमें पानी की जो मात्रा है वो 10% है। कह रहा कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में जो पानी की मात्रा है वो 37% हो जाए। बेसिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के बहुत जल्दी आंसर आएगा, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि एलिगेशन से कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया हमने, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि हमारे मिक्सचर में जो पानी है वो कितना है। तो मिक्सचर में पानी हमारा कितना है, दैट इज 10%। यू कैन सी हियर मिक्सचर में जो पानी है हमारा वो कितना है, 10%। राइट साइड में हमने लिखा कि वाटर हम कितना एडिड करेंगे, वाटर एडिड, कितना हम वाटर एडिड करेंगे, कितना पानी हम मिलाएंगे। तो पानी हमने कितना मिलाया, देखिए यहां पर 100। तो हमने क्या बोला आपसे, देखिए कि यहां पर हमने किया जो हमारे पास में मिक्सचर था, जो हमारे पास में क्या था, मिक्सचर था, वो हमारा 10% पानी था उसमें। वाटर एडिड जो भी हम करते हैं हमेशा वो हमेशा 100% होगा, राइट। इतना क्लियर है सभी को, ये चीज आपको ध्यान रखने की, जो पानी हम ऐड करेंगे वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। मिक्सचर में वाटर कितना है, देखिए मिक्सचर में वाटर कितना है, 37। एलिगेशन के यहां पे प्रोसेस यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेम चीज, मीन वैल्यू चीपर डीरर वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यू विल गेट व्हाट, 63। क्लियर सभी को। अब देखिए 37 में से जब 10 को माइनस करेंगे वी विल गेट 27। तो हमने देखा रेशियो जो यहां से निकल के हमारे आएंगे वो कितने आएंगे, देखिए रेशियो जो हमारा निकल के आएगा, रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड वाटर एडिड, दैट इज 7:3। क्या मतलब है इस लाइन का, पहले आप समझिए कि रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड वाटर एडिड 7:3। क्या मतलब इस लाइन का, इस लाइन का मतलब यह है, देखिए फॉर एवरी 7 लीटर ऑफ मिक्सचर, 7 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 3 लीटर वाटर इज टू बी एडेड, मतलब इतना पानी ऐड किया जाता है, राइट। ये मतलब है कि फॉर एवरी 7 लीटर ऑफ मिक्सचर 3 लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, कि 3 लीटर पानी जो है वो एडेड किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 70 में कितना पानी ऐड किया जाएगा, फॉर 70 लीटर ऑफ मिक्सचर water added will be equal to 3/7 multiply 70, that will be equal to 30, यानी 30 लीटर जो है इसका आंसर होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चंस को भी हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा इस मेथड के साथ, यू विल गेट आंसर इजीली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है यहां पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी बेसिक से सॉल्व हो जाता है, समझिएगा, ये क्वेश्चन भी हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है कि एलिगेशन से क्या सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लें। इन अ जू, एक जू चिड़ियाघर है, देयर आर रैबिट्स एंड पिगन, जिसमें क्या है, खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर उनके सिरों की संख्या को काउंट किया जाता है, देयर आर 200, तो कितने हैं, 200 हैं। इफ लेग्स आर काउंटेड, यदि पैरों की संख्या को गिना जाता है या काउंट किया जाता है तो देयर आर 580, तो कितने हैं, 580 हैं। हाउ मेनी पिगन्स आर देयर, तो कितने कबूतर हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किसके साथ, इक्वेशन के साथ। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि एलिगेशन कैसे लगाना है। अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मीन वैल्यू और मिक्सचर वैल्यू और एवरेज वैल्यू भी अगर हमें गिवन है तो सही है, अदरवाइज वी हैव टू ड्राइव फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है उससे हम मीन वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर मीन वैल्यू निकालने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पिगन्स और रैबिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए पिगन्स के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 2, और रैबिट्स के जो पैर होते हैं यानी जो लेग्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 है। तो क्या किया हमने, 580 हमारे पास में क्या थे, लेग्स थे। तो हमने क्या किया, देखिए लेग्स पर एनिमल, एक एवरेज निकाल लें कि लेग्स पर एनिमल कितना आ रहा है। तो हमने देखिए लेग्स पर एनिमल लिया, 580 लेग्स थे, और जब सिरों की संख्या 2 से, भाई सिर सबका एक ही होगा, 200 से डिवाइड हमने जब किया तो 2.9 लेग्स पर एनिमल। क्या मतलब है कि 2.9 एक एवरेज निकल के आ गया कि 2.9 जो है लेग्स हैं पर एनिमल के, राइट, जिसमें हमारा दोनों इंक्लूड है, रैबिट और पिगन। अब ये हमें मीन वैल्यू हमने ड्राइव करी अवेलेबल इंफॉर्मेशन से। आगे देखिए, आगे हमने क्या किया, एक साइड हमने लिखा, क्या लिखा हमने एक साइड, देखिए एक साइड हमने लिखा लेग्स पिगन के और एक साइड हमने लिखा लेग्स
रैबिट के, कि एक बार कबूतर के पैर को हमने यहां मेंशन किया और जो खरगोश के यहां पर पैर हैं उनको हमने यहां मेंशन किया। समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। पिगन के पैरों की संख्या अभी हमने डिस्कस करी थी, कितनी होती है? 2। रैबिट के जो पैरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। और एवरेज जो निकल के आया पर एनिमल दैट इज 2.9। क्लियर है सभी को? फिर से वही बात, इन दोनों में ये बड़ा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों में से ये बड़ा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2.9 इट विल बी इक्वल टू 1.1। On the same way, if we will subtract 2.902, we will get 0.9। क्लियर है सभी को? तो यहां से जो रेशियो हमको मिलेगा, रिक्वायर्ड रेशियो हमको मिलके आएगा पिगन और किसका? रैबिट का। वो कितना मिलेगा? 11:9। 11:9 हमको मिला यहां पर इनका रेशियो। अब देखिए हाउ मेनी पिगन्स आर देयर। जब रेशियो हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इजीली वी कैन फाइंड आउट दी व्हाट? वी कैन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ पिगन्स। नाउ सी हियर, नंबर ऑफ पिगन्स विल बी इक्वल टू 200 हमारे पास में सीरो की संख्या थी, हम बोल सकते हैं कितने हमारे पास में एनिमल थे? 200 डिवाइड बाय 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई 11 विल बी इक्वल टू 110। तो हमने यहां पर देखा कि जो पिगन्स की संख्या थी वो कितनी है? 110। ऑप्शन पर जाए, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी आप रैबिट्स की भी आप संख्या निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रैबिट्स यू कैन काउंट हियर। तो आपने देखा करना कैसे? तो कुछ क्वेश्चंस में जो एवरेज वैल्यू है और मीन वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक और क्वेश्चंस को अगर हम ले यहां पर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन यहां पर गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार सर ये क्वेश्चन जो है एसबीआई पीओ में देखने को हमको मिला था, यानी कहीं ना कहीं हम बात करें, देखिए अभी इजी लेवल क्वेश्चंस को हमने क्योंकि नाम दिया कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है और इसको हम लेके जाएंगे हाई लेवल तक। करना क्या है? फिर से वही चीज, सब्सक्राइब हमें जरूर करना है और अपना कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा अपना, और साथ ही साथ अपना कमेंट के साथ लिखिएगा कि सर पार्ट 2 का वीडियो भी हमको बहुत जल्द चाहिए। तो फिर उसमें हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन को क्या है, पहले कुछ समझ ले क्वेश्चन को कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट ₹60 per kg and ₹65 a kg by selling the mixture at ₹68.20 a kg, he may gain 10%। क्या मतलब है क्वेश्चन का? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जब तक क्वेश्चन का आपको मतलब नहीं क्लियर है, कुछ भी नहीं क्लियर है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक 60 रुपए किलो की चाय पत्ती है, 1 किलो 60 रुपए की है, और दूसरी जो चाय पत्ती है उसकी कीमत कितनी है? 65 रुपए। इन दोनों को हमने मिलाया और मिलाने पर जब हमने इसको बेचा, हमने बेचा किसमें? 68.20 में। ये हमारी एसपी गिवन है, वो हमें सीपी गिवन था। तो एसपी जो हमें गिवन है वो गिवन है 68.20। इतना हमने इतने रुपए में बेचा, जिसमें हमको 10% का लाभ भी हो रहा है। अब देखिए एक चाय पत्ती मेरे पास थी, एक चाय पत्ती यहां पर, दोनों को मैंने मिला दिया, फिर मैं बेच रहा हूं कितने में? 68.20 रुपए में 10% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो एलिगेशन का एक रूल ये भी होता है, कहीं ना कहीं कह लीजिए एलिगेशन का कह लीजिए तरीका ये भी होता है, मेथड कह लीजिए, कि जो यूनिट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर सीपी की, तो आपको सीपी ही पता होना चाहिए एवरेज का या फिर मीन का। क्या मतलब है इसका? देखिए ये हमें जो गिवन है ये एसपी गिवन है, तो हमें इसको सीपी बनाना होगा। सीपी कैसे बनाएंगे? देखिए 10% का प्रॉफिट हमें गिवन है, आप सभी को पता है कि अगर प्रॉफिट हमें पता है और एसपी हमें गिवन है, वी कैन इजीली फाइंड आउट सीपी। कैसे निकालेंगे सीपी? देखिए जो सीपी हमारा आएगा वो हो जाएगा 68.20 मल्टीप्लाई 100 बाय 110 विल बी इक्वल टू 62। यानी जो उसने मिलाया, जो मिक्सचर की जो सीपी है दैट इज 62 है, यानी वो कितनी है? 62 रुपए है मिक्सचर की सीपी। क्लियर सभी को? अब एलिगेशन हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा और हमें इसमें निकालना बेसिकली रेशियो ही है कि उसने किस रेशियो में दोनों चाय पत्ती को यानी दोनों टी को मिलाया। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो यानी मिक्सचर की जो सीपी हमें यहां से अवेलेबल हो गई। तो कई बार एग्जामिनर आपको क्या करेगा, इस टाइप में क्वेश्चन देगा और वो आपको प्रॉफिट दे देगा या लॉस दे देगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब वो मिलाएगा तो मिक्सचर की हमें एसपी गिवन होगी, तो यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए हम उसको सीपी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर भी हमें क्या गिवन है? सीपी गिवन है। अब देखिए हमने क्या किया, 60 रुपए यहां मेंशन किया, क्योंकि जो पहली चाय पत्ती थी उसकी कीमत कितनी थी? 60 रुपए। दूसरे की कीमत कितनी थी? 65। और जो एवरेज यानी जो हमारी मिक्सचर जो कॉस्ट निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 62। इजीली आप लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर हमने देखा, इसमें से जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 3 हियर। ऑन द सेम वे 62 में से 60 को जब माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा हमको? सॉरी यहां पर हमको मिल जाएगा ये 2, यहां पर हमको मिल जाएगा, राइट।
तो हमने देखा जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे वी विल गेट 2 हियर, जो रिक्वायर्ड रेशियो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा हमको 3:2, यानी रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा यहां पर वो 3:2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था रेशियो फाइंड करने में, तो हमने देखा कि जो इसमें रेशियो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया 3:2, यानी बेसिक चीज जो इसमें हमने देखने में मिली वो ये थी कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। गलती ये मत करेगा कि 6.280 को यहां पे आप एलिगेशन लगा दो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सॉल्व ही नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो हमने देखा कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्विज का है। जितने लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखा है आप एक काम भी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब तक सॉल्यूशन ना अपेयर हो यहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि एक्यूरेसी में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए क्विज है, ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो इसका नेक्स्ट वीडियो यानी जब पार्ट 2 इसका आएगा तो हम उसमें मेंशन करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके लिए ये रहा, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 मटेरियल इज ₹15 पर केजी। एक मटेरियल हमारे पास में टाइप 1 का, उसकी कॉस्ट कितनी है ₹15 पर केजी, एंड टाइप 2 मटेरियल इज ₹20 पर केजी इफ बोथ टाइप फर्स्ट एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड। दोनों टाइप को हमने मिलाया तो रेशियो कितना हो गया 2:3। तो व्हाट इज द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ मटेरियल। देखिए क्या चीज यहां पर हमने आपको होमवर्क में दिया, कह लीजिए कि अभी तक हम रेशियोज पे बात कर रहे थे कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। मीन अगर नहीं गिवन था तो हम मीन भी निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको रेशियो भी दिया है और मीन भी दिया है। अब आपका जो मीन नहीं दिया है, सॉरी, अब आपका जो काम है, आपका काम क्या है कि रेशियो अवेलेबल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, आपको सॉल्व करना है खुद से। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि पार्ट 1 का जो लेक्चर आपको आज मिला वो आपने एंजॉय किया और आपको पूरा समझ में आ गया। तो पार्ट 2 में हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि पार्ट 2 वीडियो कब अवेलेबल होगा। पार्ट 2 वीडियो आपको तभी अवेलेबल होगा जब मैक्सिमम कमेंट्स और मैक्सिमम लाइक हमें देखने को मिलेंगे इस वीडियोस में, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब आपको मिलेगा तो जैसी पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा यू विल गेट अ लिंक ऑल्सो। सो व्हाट यू हैव टू डू एट द लास्ट, सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल, गिव अस कमेंट और आंसर भी जरूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक तो बनता ही है। चलिए तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे और फिर से मिलेंगे आपको पार्ट 2 वीडियो में। Thanks a lot for watching this video. Keep watching for this video. At last, thank you so much. Your success is our success. Thank you.